नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसीज के बारे में कि करेंसीज का इस वीक कैसा परफॉर्मेंस रहा और अगले वीक क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और उससे होने वाले लॉस के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ओनली ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। साथियों, जो हम जीबीपी करेंसी की बात करते हैं, सबसे पहले जो जीबीपी करेंसी है इसका इस वीक कैसा परफॉर्मेंस रहा। इस वीक जीबीपी की जो करेंसी है वो 100.90 से इंक्रीमेंट होके 101.45 तक गई और उसके बाद फिर इसमें एक डाउनफॉल आया और यह लगभग इस लेवल के थ्रू यहाँ से सपोर्ट लेते हुए यहाँ से फिर बाउंस बेस दिखाया और लास्ट के अंदर ये लगभग इसके आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक बॉन्ड जो डॉलर इंडेक्स है, जो डॉलर इंडेक्स जब तक इंक्रीमेंट में रहेगा, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा जीबीपी हमेशा डिक्रीज होगी। यानी कि डॉलर इंडेक्स जैसे से अप होता जाएगा, डॉलर इंडेक्स जीबीपी हमेशा गिरती चली जाएगी और डॉलर इंडेक्स जैसे ही डाउनफॉल में आना शुरू होगा जीबीपी के अंदर ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा और यह अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेंड में आ जाएगी। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट रहा उसी हिसाब से इसका मूवमेंट रहा। हमारा ये मानना है कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक है जो 100 है उसको ये रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये इसका लोअर पॉइंट है और ये यहाँ से बाउंस बैक दिखाता हुआ लगभग 102 के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा और 102 के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके बाद ये डाउनफॉल में आने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर हमारा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि हमें, अगर हम बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली पेपर ट्रेडिंग पर्पज के लिए है कि अगर हम इसको बाय करके चलते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें 0.50 का या 1.0 का हमें एक प्रॉफिट बुक करने का मौका हमें मिल सकता है। साथियों, ये तो बात रही जीबीपी की। अब दूसरी बात करते हैं हम यूएसडी आईएनआर की, जो काफ़ी लोगों के बीच में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। यूएसडी आईएनआर काफ़ी समय से एक स्टेबल जोन में रह रहा है, क्योंकि जब ये डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है उसके बाद भी यूएसडी आईएनआर इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि यूएसडी के अंदर जब भी प्राइस बढ़ने लगते हैं तो आरबीआई की तरफ से सेलिंग आना इसमें स्टार्ट हो जाती है और आरबीआई की सेलिंग जैसे ही आती है तो ओपन मार्केट के अंदर इसके रेट वापस से डाउन होते हैं और लेकिन जैसे ही डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आता है तो यूएसडी आईएनआर भी एक जो मेजर इसका रेजिस्टेंस है 83 को कभी ये पार नहीं कर पाया है। 83 के आसपास से अटक जाता है, क्योंकि यहाँ जो आरबीआई की सेलिंग है वो यहाँ नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये 83 से लेके 83.40 तक ही ये मूवमेंट में रहती है। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट होता है वैसे वैसे यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट होता है। हमारा ये मानना है कि आरबीआई का जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहेगा और आरबीआई इसको 83.50 से क्रॉस करने से हमेशा रोक के रखेगा और जब तक कोई ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट डॉलर इंडेक्स में नहीं हो पाता है तब तक ये 83 का भी रेस्पेक्ट करता रहेगा और 83 से बार बार ये बाउंस बैक होती रहेगी। तो इसका जो रीजन है वो नेक्स्ट वीक भी 83 से 83.50 ही बने रहना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस होने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं तीसरी करेंसी की, वो है यूरो। यूरो के अंदर भी वैसा ही चल रहा है जो बाकी करेंसियों के अंदर चल रहा है। यूरो के अंदर इस वीक जो मोमेंट रहा वो 88.10 से शुरू में पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ से लेके फिर वापस से डाउनफॉल चला, फिर इंक्रीमेंट चला और फिर डाउनफॉल चला। तो लगभग ये भी जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे यह इसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है यूरो के अंदर गिरावट होती जा रही है और डॉलर इंडेक्स जैसे ही नीचे की तरफ आएगा यूरो की अपवर्ड मूवमेंट में जाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर कुछ भी जो पॉजिटिव न्यूज आती है तो फिर उसके अंदर यूरो के अंदर भी थोड़ा सा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यह मुझे लगता है कि हम भी इसके अंदर अगर बाइंग जोन में रहा जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक अच्छे लेवल तक पहुंच गया है। इससे ज़्यादा अगर ऊपर जाएगा तो फिर वो सभी मार्केट के लिए खतरे का निशान बन जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो ऊपर जा पाएगा। और अब बात करते हैं JPY की। JPY काफ़ी दिनों से कांस्टेंट मोड में चल रहा है, इसके अंदर ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है और ये अभी इनके जो मेजर रेजिस्टेंस है 55.50 के आसपास ही ये बना हुआ है। ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बड़ा चेंजेस तब आएगा जब डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई बड़ा चेंज आएगा। डॉलर इंडेक्स के छोटे मोटे चेंजेस के फ्लक्चुएशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ा चेंज आता है तो यहाँ भी हमें से 2 से 3 पॉइंट यहाँ हम आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि जनरली ये 57-58 के आसपास इसका जो ट्रेडिंग रीजन है वो रहता है और ये अभी 55.50 के आसपास सपोर्ट कर रहा है। तो साथियों ये मेरा एनालिसिस था। नेक्स्ट वीक के लिए हम दोबारा से अगले वीक मिलेंगे, ताकि हमारा एनालिसिस कैसे रहा आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ भी जानकारी के अंदर कुछ नई चीज़ जानना हो तो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।